हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया एंड आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार। मैं आपको मिडिवल इंडिया का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि दोस्तों है मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोस्तों स्टैटिक पार्ट है। ये 100 साल पहले भी कंटेंट सेम था, 100 साल बाद भी कंटेंट सेम रहेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है, क्योंकि हिस्ट्री से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आप भले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो हिस्ट्री पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। क्यों? करंट अफेयर कहीं से भी आता है, करंट अफेयर हर किसी से नहीं बनता। तो स्टैटिक वाला आपके नंबर सीधे पक्के होते हैं। तो ईमानदारी से पढ़ लेना। आपके 5 मिनट लूंगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू दोस्तों, विराट कोहली की तरह 120% दूंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा, आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों बात चल रही है। इसके बारे में पहली बात क्या है, ये मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ये एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि अपना मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो किसका बेटा था। तो गियासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? अपना मोहम्मद बिन तुगलक। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हिज रियल नेम वॉज उलूग खान और फ़खरुद्दीन जौना। ये बहुत अजीब सा बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो। कल के दिन आ गया तो क्या ही कर लोगे, क्योंकि आजकल आ जाता है यार थोड़ा टफ बनाने के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? उसको बोलते थे अपन उलूग खान और फ़खरुद्दीन जौना। दो तीन नाम थे, एक मोहम्मद बिन तुगलक था, उलूग खान था और एक फ़खरुद्दीन जौना। ओके। तीसरी बात देखो, ही रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1325 से 1351। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों अगर पता होता ना किसी का कार्यकाल, मुझे देखो यहाँ सामने, अगर आपको कार्यकाल पता होता कि भैया अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1300 सन में था, 1325 से 1351, तो आप क्या एलिमिनेट कर पाते हो कई बार कि अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक तो इस टाइम पे था, मतलब ये आंसर नहीं होगा तो इसको हटा दो। इस तरीके से मतलब एग्जामिनर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाता है ना, तो चैंपियन लोग ऐसे एलिमिनेट करते हैं। उनको भी पता नहीं होता है, वो सन का ध्यान ध्यान कर करके वो आंसर पर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1325 से 1351 तक का दोस्तों कार्यकाल किसका रहा था? अपने मोहम्मद बिन तुगलक। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मैं बताता हूँ। ये देखो लिखी हुई मैंने, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर करेंसी सिस्टम इन इंडिया। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने कॉपर की करेंसी स्टार्ट कर दी, कॉपर के सिक्के वगैरह स्टार्ट करवा दिए थे? तो कौन था दोस्तों? अपना यही मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर के करेंसी स्टार्ट करवाई थई, कॉपर की करेंसी चलवाई थी मार्केट में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी में ही आया था। पता कौन सा क्वेश्चन आया था? कि उसने शायद कहीं विजय प्राप्त करके आया था उस राजा ने, तो उसने कौन से सिक्के चलवाए थे? तो आई थिंक वो याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, कुछ था गुप्ता वंश का कोई तो था। ऐसा क्वेश्चन था कि गुप्ता वंश का कौन सा शासक था जिसने सिक्के चलवा दिए थे किसी पर विजय प्राप्त करने के बाद? तो वो उसका आंसर कुछ था उस तरीके का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो मेरा गलत हुआ था, अभी तक मुझे वो याद थोड़ा थोड़ा। इसलिए ध्यान रहना चाहिए कि कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलवाए थे, ये स्पष्ट बात पता होनी चाहिए। ये बात पता चल गई आपको कॉपर वाली। आगे देखो, इब्न बतूता वॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता वॉज अ फेमस मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर एंड ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। देखो भाई, इसमें ये बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब कार्यकाल चल रहा था, इसके शासन में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कौन बंदा आया था जो कि मोरक्को यात्री था? तो दोस्तों अपना इब्न बतूता आया था। ये नाम जो है ना इंपॉर्टेंट, ये 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसा कौन सा ट्रैवलर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था? तो उसका नाम है दोस्तों इब्न बतूता। मुझे देखो, उसका नाम है इब्न बतूता। और इससे भी खतरनाक क्वेश्चन क्या आएगा कि इब्न बतूता कौन सा ट्रैवलर था? मोरक्को था, चाइनीज़ था, अफ्रीकन था, कहाँ का था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मोरक्को से आया था, मोरक्को ट्रैवलर था, मोरक्को यात्री था। क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा आ चुका है दोस्तों, ये भी मेरा गलत हुआ था कि मतलब कोई ऐसे आया था किसी के शासनकाल में आया था, तो उसने यही पूछा था कि वो ट्रैवलर जो था वो कौन था? चाइनीज़ था, मोरक्को था? तो उसका आंसर चाइनीज़ था। पता नहीं कौन बंदा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिन से पढ़ा है नहीं ना, तो मेरे दिमाग से उड़ गया। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो बंदा, वो ट्रैवलर जो आया था वो कौन सा यात्री था? मोरक्को था, चाइनीज़ था, जो भी था। तो इसका नाम आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इब्न बतूता नाम का बंदा आया था, और इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को यात्री था। ये बात ध्यान रखिएगा, 5-5 करोड़ रुपए की बात है ये। यही क्वेश्चन लूसेंट में लिखा हुआ है, चाहो तो आप बुक खोल के देख लो, सब यही मिलेगा आपको। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन 1326। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था? तो उसका नाम है दोस्तों अपने मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अपनी कैपिटल को, पहले दिल्ली थी, लोग तो दिल्ली इतना फेमस था, दिल्ली में लोग अपनी कैपिटल रखते थे, लेकिन ये पहला बंदा था जिसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली। इसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। यही सब चीज़ें ध्यान रहती है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। फिर क्वेश्चन आता आप रॉक कर देते हो। अब देखो लास्ट सेकंड लाइन देखो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन कॉल्ड जीतल
इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। देख रहा हो, मैंने ये पहले बताया था उसने कॉपर करेंसी चलवाई थी, ये और स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर के सिक्के चलवाए थे, जिसको क्या बोलते थे। अब अगर और टफ क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, तो पता वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि जो कॉपर के सिक्के थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे, उन कॉपर के सिक्के का दूसरा नाम क्या था, तो उसमें उल्टे सीधा नाम लिख देगा और एक एग्जामिनर नाम लिख देगा जीतल। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर को दोस्तों जीतल भी बोलते थे। अगर आपको ये छोटी छोटी बात पता रहेगी तो आपकी मास्टर हो जाएगी। अगर आपने ये मान ये पूरा पढ़ ली ना, तो समझ जाओ कि मोहम्मद बिन तुगलक आपका क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट 99%, 90% तो मान कर चलो क्लियर हो चुका है। तो बस इतने में आप रॉक कर दोगे। अगर इसमें से नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, किस्मत ही खराब मानेंगे, लेकिन इसमें से आ जाएगा। अब देखो, यही वाली बात है कि कॉपर कॉइन जो चले थे उसको क्या बोलते थे, जीतल बोलते थे, ठीक है। और सिल्वर को शायद दोस्तों टंका बोलते थे, जितना मुझे याद है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन टंका बोलते थे, ध्यान रखिएगा उसको भी। बट अभी इसको जरूर ध्यान रखना, कॉपर कॉइन को क्या बोलते थे, जीतल। तो बस दोस्तों, आपको इतना ही पढ़ाना था और कुछ खास नहीं। बस मैं रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप खुद से देख लो एक बार और आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि गौरव सर वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कुछ समझने को मिला कि नहीं, इंपॉर्टेंट कंटेंट लगा कि नहीं। जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। प्लीज़ अपना फीडबैक दो, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट भी कम और कम लगते हैं, इसलिए दो, ओके। और कंटेंट पसंद आया प्लेलिस्ट चेक करना, कंटेंट थोड़ा देखना, फिर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो। और थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल मीट अगेन, गौरव तलती साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, बहुत हेल्प मिलेगी, आई प्रॉमिस यू दोस्तों।